नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 28 अक्टूबर 2025 का दिन है। सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि इस विश्लेषण के अनुसार क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के लिए राजस्थान के अलग अलग जिलों में। कहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहाँ तेज या कहाँ मध्यम से भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। यहाँ पर देखिए तो दो मुख्य प्रणालियाँ अरब सागर में, एक उत्तर पूर्वी पूर्वी मध्य भागों पर एक डिप्रेशन, तो वहीं बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों की ओर आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोंथा बना हुआ है। और इसके आगामी 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों के बहुत करीब पहुंच जाने की संभावना है और इसके काकीनाडा के आसपास टकराने की संभावना रहेगी। उसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचकर दोबारा जो है उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिहार झारखंड के क्षेत्रों की ओर रिकर्व करने की संभावना उत्तर प्रदेश से होते हुए रहेगी, उत्तर प्रदेश के करीब से लेकर, जिससे पूर्वी मध्य भारत के कई इलाकों में भारी बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के आसपास से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए देखी जाएगी। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी भारी और कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। अरब सागर में बने सिस्टम का प्रभाव गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन, कच्छ और राजस्थान के कई इलाकों में होगा, जिसमें राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जोधपुर, अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग के मिले जुले कई भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के मिले जुले अरावली रेंज के भागों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर संभव है कि कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल जाए अरावली पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में, जबकि अधिकतर भागों में वर्षा की गतिविधियां कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग में हल्की मध्यम वर्षा के रूप में देखी जाएगी और ये लगातार हल्की वर्षा के रूप में झड़ी वाली स्थिति के रूप में होने की संभावना रहेगी, जिससे हर घंटे के दौरान लगभग 2 से लेकर 3 मिलीमीटर तक की वर्षा, और अगर ये 8-10 घंटे लगातार कहीं होती है तो टोटल वर्षा जो है 30 मिलीमीटर तक या 25 से 30 मिलीमीटर तक होने का 24 घंटों का मैप के जरिए भी हमारा अनुमान है। तो कुछ इलाकों में 80 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी 24 घंटों के दौरान होने का हमारा अनुमान है। वहीं यहाँ पर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान क्या क्या स्थितियाँ रही और क्या अधिकतम तापमान रहा, उस पर अगर नज़र डालें तो अधिकतम तापमान में लगभग 14 डिग्री की गिरावट आई और ये अधिकतम तापमान अरावली रेंज में पिछले 24 घंटों में 23.40 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 19.25 डिग्री सेल्सियस रहा। टोटल वर्षा चेलावास, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट और आसपास के क्षेत्रों में कहीं 20 मिलीमीटर से लेकर 40, कहीं 50 मिलीमीटर तक रही, जिसमें अरावली रेंज चेलावास में दर्ज की गई वर्षा 36 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि कल सुबह 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक लगातार हल्की वर्षा के रूप में रही और ये आज अभी भी कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार रुक रुक कर जारी है। लेकिन आज जो है देर रात्रि के बाद से लेकर अब तक बहुत हल्की वर्षा फव्वारे मात्र हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार कल दिन भर चली बारिश का दौर यहाँ पर 24 घंटों में टोटल वर्षा के रूप में 36 मिलीमीटर रहा। अधिकतम आर्द्रता 79.59% रही। न्यूनतम आर्द्रता भी बढ़कर 74.03% रही। वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास है, जबकि अधिकतम वायु दबाव की स्थिति 1012 मिलीबार तक भी दर्ज की गई, यानी वायु दबाव भी उच्च दबाव की स्थितियों के रूप में बना हुआ है और उत्तरी क्षेत्रों के आसपास जेट का हल्का झुकाव भी देखा जा रहा है और उच्च दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास से लेकर है। वहीं यहाँ पर देखें तो हवाओं की स्थिति लगभग 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी दिशा से दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान मैप पर नज़र डालें तो देख सकते हैं हल्की मध्यम वर्षा, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं कहीं जो है भारी वर्षा की गतिविधियाँ अरावली रेंज, अजमेर और जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग से लेकर जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में, अजमेर, पुष्कर, पिशांगढ़ के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए ब्यावर के क्षेत्रों से होते हुए होने की संभावना, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर सोहजत, रायपुर, जादरण होते हुए मारवाड़ जंक्शन तक के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। आगामी दिनों में भी देखें तो जैसे जैसे डिप्रेशन गुजरात के करीब आएगा वैसे वैसे जो है बारिश की गतिविधियों का दौर और बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। इधर बीकानेर संभाग से अगर देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, इन सभी इलाकों में लगभग मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर चूरू से लेकर
बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास भी देखे जाने की संभावना है, यानी हल्की मध्यम वर्षा क्षेत्रीय वर्षा के रूप में 10 से 15% तक इलाकों में संभव है। इससे ज़्यादा इलाके शुष्क बने रहेंगे। वहीं झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा, कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां भरतपुर से लेकर जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके और यहाँ पर बगरू के आसपास से लेकर दूदू के क्षेत्र हैं, जयपुर हैं, वहाँ से किशनगढ़, पुष्कर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, नसीराबाद, गुलाबपुरा से लेकर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। वहां से होते हुए देखें तो उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के इलाके हैं। भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर भी देखें तो वर्षा की गतिविधियां इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं जोरदार वर्षा के रूप में ज़्यादातर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी रुक रुक कर। आगामी दिनों में आने वाले लगभग 4-5 दिनों के दौरान देखें तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। एक आध स्थानों पर बहुत भारी वर्षा का पैचेज भी देखने को मिल सकता है, जो कि जैसे जैसे डिप्रेशन मजबूत होकर अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में जाएगा और उसके बाद गुजरात के तटीय किनारों के करीब पहुंचेगा और उसके बाद ये अंदरूनी भागों की ओर बढ़ता है। तो एक और WD लगभग 3 तारीख के करीब उत्तर भारत के करीब आने से जेट का झुकाव उस समय असामान्य रूप से उत्तरी अरब सागर तक होने से इस सिस्टम को उत्तर पूर्वी दिशा की ओर झुकाव देने वाली स्थिति बनेगी जेट के सहारे, जिससे ये गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर सर्कुलेशन की या चक्रवाती सिस्टम की स्थिति की ओर या कहे निम्न दबाव की स्थिति वाली स्थिति में आगे बढ़ने से अरावली के सहारे आसपास पूर्वी और पश्चिमी अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए कई जिलों में उस दौरान भी मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियां पहले सप्ताह के दौरान भी यानी 1 नवंबर से लेकर लगभग 5 नवंबर के मध्य भी इस प्रकार की वर्षा राजस्थान के इन जिलों में होने की संभावना रहेगी। और 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के मध्य यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, बाड़मेर, शिव तहसील के क्षेत्र, गडरा रोड, ओंड विहार बेल्ट से लेकर देखें तो शेरगढ़ से लेकर देणोक, बाप तहसील, नागौर के इलाके, कुचामन, डेगाना बेल्ट से होते हुए खींवसर बेल्ट है, साथ ही बीकानेर के इलाके हैं और यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियाँ, तो कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी। ज़्यादातर इलाके जो है यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा के रूप में 1 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य देखे जाएंगे जोधपुर और बीकानेर संभाग के, अजमेर संभाग से, जबकि आगामी 24 घंटों में जोधपुर संभाग के पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, कुछ अनार बेल्ट के इलाके हैं, जोधपुर शहर से लेकर यहाँ पर लूणी, मोगड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ से लेकर कुछ यहाँ पर पुष्कर, पिशांगण बेल्ट से लेकर मेड़ता, बिलाड़ा, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां भी या कहीं आगामी 24 घंटों के दौरान 28-29 के दौरान मध्यम से भारी खंड वर्षा भी सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर सहित इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना रहेगी। और ये मैप देख सकते हैं 2 सप्ताह पहले से बनाया हुआ मैप है और हर वीडियो में इस मैप को हमने दिखाया था, यानी सिस्टम बनने से पहले से ही हमारा अनुमान था कि सिस्टम उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा, गुजरात के तटीय किनारों के करीब पहुंचेगा, उसके बाद जो है गुजरात या पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर से होते हुए इसके उत्तर पूर्वी दिशा का झुकाव यानी राजस्थान की ओर इसका झुकाव होने की संभावना रहेगी, जो कि वर्तमान में भी इसी प्रकार का झुकाव आगामी दिनों में दिख रहा है, जिसका मैप पर आप देख सकते हैं। और उस दौरान एक WD की स्थिति भी जेट के दक्षिण झुकाव के साथ रहेगी, उसकी संभावना भी हमने दिखाई देख सकते हैं। WD भी हमने नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान दिखाया और उसी दौरान इस सिस्टम का झुकाव गुजरात या पाकिस्तान के क्षेत्रों से तो राजस्थान की ओर हमने दिखाया था और ये लगभग 2 सप्ताह से अधिक समय पहले की बात हमने उस दौरान बताई थी। और लगातार इस वीडियो में हम हर दिन यही मैप दिखा रहे हैं ताकि आपको ज्ञात रहे कि हम ये जानकारी 15 दिन से अधिक समय पहले से ही लगातार बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां अजमेर संभाग के नागौर से लेकर दक्षिणी नागौर के क्षेत्र हैं, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना बेल्ट से लेकर डेगाना से होते हुए और साथ ही यहाँ पर अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद से लेकर जयपुर संभाग के इलाके हैं, सीकर के इलाके हैं जहाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा अजमेर संभाग के इलाकों में, जिसमें कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना है। अजमेर व आसपास के क्षेत्र में अरावली रेंज से लेकर पाली के, राजसमंद के और यहाँ पर दूदू के मिले जुले इलाकों से लेकर नागौर के दक्षिणी इलाकों से होते हुए
वहीं आगामी दिनों के दौरान भी वर्षा की गतिविधियों का दौर देखें तो लगभग एक सप्ताह तक जो है बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान में बना रहेगा। धूप छाँव का मौसम और कहीं बूंदाबांदी बौछार तो कहीं तेज वर्षा तो कहीं जो है जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। और ये विशेषकर इसमें दायरे में आने वाले जो क्षेत्र हैं कोटा उदयपुर संभाग, अजमेर जोधपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर संभाग के इलाके हैं। उसके बाद जयपुर और बीकानेर संभाग के इलाके भी बारिश की गतिविधियों के दौर में रहेंगे, लेकिन प्रभाव इन दोनों संभागों में उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर अजमेर और भरतपुर संभाग के मुकाबले कम रहेगा, कम इलाकों में रहेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियाँ होगी और साथ ही बीकानेर संभाग में भी आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।